हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे लिस्ट के बारे में कि जो हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आपके HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट है वो बुलेटेड लिस्ट में स्पेसिफाई करना है या फिर नंबरिंग के टर्म्स में स्पेसिफाई करना है, आपको पॉइंट के टर्म्स में स्पेसिफाई करना है या फिर आपको कोई डेफिनेशन स्पेसिफाई करनी है। सो वो सारी चीज हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो आज हम जानेंगे। So hello friends, this is Dr. Nikisha Jariwala. Welcome to the tutorial series of HTML and today we will see list in HTML. So let's start. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये HTML लिस्ट क्यों यूज करते हैं। So जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई सेट ऑफ वैल्यूज है उसे आपको ग्रुप करना है एंड वो ग्रुपिंग के अंदर भी आपको पॉइंट वाइज उसे अरेंज करना है, बुलेट्स देकर या फिर नंबर्स देकर आपको उसे अरेंज करना है, राइट? तो वहां पे आप ये HTML लिस्ट का यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे ये बॉक्स देख रहे हो, बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे 5 आइटम स्पेसिफाई की है और यहाँ पे मैंने इस हिसाब से पॉइंट्स उसे दिए हैं, राइट? मीन्स पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे उसे असाइन किया है। सो दिस इज हाउ कि हम कैसे लिस्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर मोर प्रिसाइज हम लिस्ट क्यों यूज करेंगे, राइट? नेक्स्ट इज example of HTML list. More precise, there are two different types of HTML list. हम ऐसा कह सकते हैं. That is, first is unordered list and second is ordered list. Again I repeat, first is unordered list and second is ordered list. Unordered list की अगर हम बात करें तो अगर हम bullets के साथ लिस्ट ऑफ आइटम स्पेसिफाई करेंगे, लिस्ट ऑफ वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे तो उसे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कहेंगे। लेकिन अगर हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज को ग्रुपिंग करेंगे बट उसे हम नंबरिंग देंगे, या फिर फॉर एग्जांपल हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने नंबर्स दिए हैं तो आप वहाँ पे ABCD उस हिसाब से भी आप उसे नंबरिंग दे सकते हो। तो अगर आप उसे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करते हो, right, then it will be ordered list, right? So friends, you need to remember that there are two different types of HTML list के जो आप अपने HTML content के related specify कर सकते हो। First is unordered list के जहाँ पे आप bulleted list बना सकते हो and second is ordered list के जिसके अंदर आप list of items, list of values को particular order में arrange कर सकते हो। सो फर्स्ट हम देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML के अंदर हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसके रिलेटेड हम कौन से टैग्स यूज करेंगे। सो एज द नेम सेज इट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर से ही ये टैग का नाम दिया गया है। सो अगर हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करना स्टार्ट करना है तो हमें वहां पे UL टैग का यूज करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें वहां पे UL टैग का यूज करना पड़ेगा एंड उसके बाद वो पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर जितनी भी लिस्ट आइटम्स हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो सारी लिस्ट आइटम्स के रिलेटेड हमें LI टैग का यूज करना पड़ेगा, दैट इज लिस्ट आइटम। अगेन आई रिपीट, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जितनी भी हम लिस्ट आइटम स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो सारी लिस्ट आइटम्स के रिलेटेड हमें LI टैग का यूज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट जो भी ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आइटम्स हम स्पेसिफाई करेंगे वो बुलेटेड लिस्ट में आएगी, बुलेट्स के टर्म्स में आएगी और वो बुलेट्स किस हिसाब से होंगे, ब्लैक सर्कल्स होंगे। बाय डिफॉल्ट ब्लैक सर्कल्स होंगे, ऑब्वियसली स्मॉल सर्कल्स होंगे बट दैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दैट बुलेट, राइट? सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल स्पेसिफाई किया है, दैट इज मैंने UL टैग का यूज किया, दैट इज फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 लिस्ट आइटम स्पेसिफाई किए हैं, दैट इज कॉफी, टी एंड मिल्क। और आप देख सकते हो मैंने ऑल 3 वैल्यूज LI टैग के अंदर लिखी है, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। सो एज अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग था UL, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे टैग होगा OL, राइट? सो आपको यहाँ पे OL टैग का यूज करना है ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए
और जैसे हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर li टैग का यूज किया था लिस्ट आइटम स्पेसिफाई करने के लिए, लाइकवाइज यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट में भी आप li टैग का यूज करोगे। बाय डिफॉल्ट जितनी भी लिस्ट आइटम्स हम ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर स्पेसिफाई करेंगे वो नंबर्स के हिसाब से मार्क होगी। अगेन आई रिपीट, बाय डिफॉल्ट वो नंबर्स के हिसाब से वो मार्क होगी। सेम 3 लिस्ट ऑफ आइटम्स मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है, दैट इज कॉफी, टी एंड मिल्क। बट मैंने यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज किया है, दैट इज ऑर्डर लिस्ट, दैट इज OL/OL के बीच में मैंने li टैग का यूज किया है, जिसके अंदर मैंने 3 लिस्ट ऑफ आइटम स्पेसिफाई की है, दैट इज कॉफी, टी एंड मिल्क। नाउ थर्ड टाइप ऑफ HTML लिस्ट के जो हम बना सकते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अगेन आई रिपीट, थर्ड HTML लिस्ट भी हम बना सकते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। नाउ व्हाट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट? डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मीनिंग ये होता है कि ऑब्वियसली इट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म्स, कि जहां पे हम वो पर्टिकुलर टर्म के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी स्पेसिफाई करेंगे। अगेन आई रिपीट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मीनिंग ये होता है दैट ऑब्वियसली इट विल बी लिस्ट ऑफ टर्म्स, बट वो टर्म्स के साथ साथ हम वहां पे डिस्क्रिप्शन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो एज द नेम सेज, जैसे UL was used for unordered list, OL was used for ordered list, वैसे ही डिस्क्रिप्शन लिस्ट के रिलेटेड हम यहाँ पे DL टैग का यूज करेंगे। अगेन आई रिपीट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के रिलेटेड हम यहाँ पे DL टैग का यूज करेंगे। सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट होगा DL टैग से। उसके बाद हमें अगर कोई पर्टिकुलर टर्म स्पेसिफाई करनी है, दैट इज डिस्क्रिप्शन टर्म स्पेसिफाई करनी है, तो उसके रिलेटेड हम DT टैग का यूज करेंगे, दैट इज डिस्क्रिप्शन टर्म। अगेन आई रिपीट, हम यहाँ पे DT टैग का यूज करेंगे, दैट इज फॉर डिस्क्रिप्शन टर्म। एंड आफ्टर दैट हम वो पर्टिकुलर टर्म के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देंगे, तो उसके रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे टैग है, दैट इज DD, दैट इज टर्म डिस्क्रिप्शन, दैट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर जो हम डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टर्म, सो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे DD टैग का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल स्पेसिफाई किया है। सो अगेन जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट है वो स्टार्ट होगा DL टैग का यूज करके। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टर्म यूज की है, दैट इज कॉफी, राइट, दैट इज मैंने उसे DT टैग के अंदर लिखा है। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे DD टैग का यूज करके कॉफी के रिलेटेड मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई किया है, दैट इज ब्लैक हॉट ड्रिंक। लाइकवाइज मैंने दूसरी डिस्क्रिप्शन टर्म यहाँ पे स्पेसिफाई की है विद द हेल्प ऑफ DT टैग, दैट इज मिल्क, और DD टैग का यूज करके मैंने उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई किया है, दैट इज व्हाइट कोल्ड ड्रिंक। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बना सकते हैं विद इन अवर HTML डॉक्यूमेंट। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट देखे, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। बाय डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करते हैं, बट अगर हमें टर्म एंड उसकी डेफिनेशन के हिसाब से कोई कंटेंट स्पेसिफाई करना है तो वहां पे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर हम वहां पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के हिसाब से कोई भी कंटेंट को अरेंज करेंगे तो वो कंटेंट हमें एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करेगा कि ये टर्म है और उसके रिलेटेड ये डिस्क्रिप्शन है। ऑब्वियसली डोंट वरी, हम यहाँ पे उसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी देखेंगे। डोंट वरी, जैसे हम सारे ट्यूटोरियल्स के अंदर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, तो ये ट्यूटोरियल के लिए क्यों हम रहने देंगे, राइट फ्रेंड्स? सो चलो हम उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं कि कैसे हम ये HTML लिस्ट का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके रिलेटेड आज हम एक नया HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे, दैट इज हम न्यू फाइल बनाएंगे रिलेटेड टू HTML। अब तक हम यूज करते थे दैट इज first.html, राइट? आज हम एक दूसरी फाइल बनाएंगे, राइट? सो लेट्स डू दैट थिंग। सो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट वेबसाइट कि जो हमारा वेबसाइट का फोल्डर है जहाँ पे हमने first.html फाइल ऑलरेडी बनाई थी। अब यहाँ पे ही हम सेकेंड HTML फाइल को ऐड करेंगे, राइट? अगेन आई रिपीट, यहाँ पे हम सेकेंड HTML फाइल को ऐड
करेंगे। सो उसके रिलेटेड ऑब्वियसली पहले तो हमें नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने नोटपैड ओपन किया है कि जिसके अंदर हम HTML कंटेंट लिखेंगे। सो हम HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉक टाइप टैग, जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, दैट इज HTML। उसके बाद हम रूट टैग स्पेसिफाई करेंगे, दैट इज HTML, और उसके साथ मैंने उसका क्लोजिंग टैग भी यहाँ पे लिख दिया। आफ्टर दैट पहला टैग जो आएगा दैट इज हेड टैग, उसका भी मैंने यहाँ पे क्लोजिंग टैग लिख दिया है। एंड विद इन हेड टैग हम यहाँ पे टाइटल टैग स्पेसिफाई करेंगे कि जिसके अंदर हम पेज का टाइटल देंगे, दैट इज लेट्स टेक इट एज दिस इज अ सेकेंड पेज, राइट। मैंने यहाँ पे वो टाइटल स्पेसिफाई कर दिया। एंड हेड टैग के बाद हम यहाँ पे बॉडी टैग स्पेसिफाई करेंगे, सो दैट इज बॉडी, एंड उसका क्लोजिंग टैग आएगा दैट इज /body। नाउ विद इन दिस बॉडी टैग हम यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट जो हमने देखे हैं वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो फर्स्ट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। सो उसके रिलेटेड ऑब्वियसली हमें पहले वहाँ पे हेडिंग जैसा देना है, तो हम यहाँ पे H3 टैग का यूज करेंगे, और मैं H3 टैग के अंदर लिखूंगी दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। H3 टैग को क्लोज कर देंगे। सो मैंने यहाँ पे हेडिंग स्पेसिफाई कर दिया दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, और अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्पेसिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे UL टैग का यूज करना है, वो भी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब UL टैग तो मैंने स्पेसिफाई कर ही दिया है, तो उसके अंदर हमें लिस्ट ऑफ आइटम स्पेसिफाई करनी है जिसके रिलेटेड हम LI टैग का यूज कर सकते हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पे LI टैग स्पेसिफाई कर दिया। सो सेम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कॉफी, उसके बाद हम लिखते हैं दैट इज LI टैग ऑब्वियसली टी, और उसे हम क्लोज भी कर देंगे, एंड लास्ट हम लिखेंगे दैट इज मिल्क, राइट, और उसे भी हम LI टैग को क्लोज कर देंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट स्पेसिफाई कर दिया। अगेन लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट के रिलेटेड भी पहले तो हम हेडिंग लिखेंगे दैट इज H3, जिसके अंदर हम लिखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसे हम क्लोज भी कर देंगे दैट इज /H3। अब ऑर्डर लिस्ट हमें स्पेसिफाई करना है तो हमें यहाँ पे OL टैग का यूज करना पड़ेगा, सो वो भी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब उसके अंदर हम लिस्ट ऑफ आइटम स्पेसिफाई करेंगे, अगेन इट विल बी सेम दैट इज LI टैग, जिसके अंदर हम लिखेंगे दैट इज कॉफी, राइट। सेकेंड इज अगेन द सेम थिंग दैट इज टी /LI, and last is again it is milk, right, it is milk and /LI। so यहाँ पे मैंने ordered list भी specify कर दिया। फाइन, अब लास्ट that is definition list, वो भी हम यहाँ पे specify कर देते हैं। अगेन उसके रिलेटेड हम पहले heading देंगे, so let's take it as again the same tag that is H3। डेफिनेशन लिस्ट भी आप उसे कह सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कह सकते हो। सो मैं यहाँ पे दोनों टर्म स्पेसिफाई कर देती हूँ, दैट इज डेफिनेशन लिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट विद इन द हेडिंग, और ये H3 टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब जैसे हमने वहाँ पे देखा है कि पहले तो हम DD टैग का यूज करके ये डेफिनेशन लिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन टर्म स्पेसिफाई करेंगे, और उसके बाद वो टर्म के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई करेंगे। सो DL टैग का यूज करके हम डेफिनेशन लिस्ट को स्टार्ट करेंगे और /DL। सो वो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब उसके अंदर पहले तो हम टर्म स्पेसिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ DT टैग, राइट, और यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, राइट, जिसके रिलेटेड मुझे डेफिनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई करना है दैट इज कंप्यूटर टर्म। फाइन, अब उसके बाद हम यहाँ पे DD टैग का यूज करके उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट एज इट इज अ प्रोग्रामेबल मशीन, राइट, which is used to take input, processes it and provide desired output, right? I have specified the description over here. Fine. So यहाँ पे हमारा description list भी ready हो गया।
नाउ द लास्ट थिंग दैट इज रिमेनिंग इज ऑब्वियसली हमें ये नोटपैड फाइल के अंदर जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है उसे सेव करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट हमारा फोल्डर है वो आप देख सकते हो, और मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ दैट इज second.html। ऑब्वियसली एज इट इज HTML डॉक्यूमेंट तो मुझे .html एक्सटेंशन तो देना ही पड़ेगा, राइट। सो second.html, और मैंने ये डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब हम इसे ब्राउजर में ओपन करके देखेंगे, राइट। ब्राउजर में रन करके देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट जो स्पेसिफाई किया है वो कैसे अरेंज हुआ हमें मिल रहा है। So let's see. So friends, this is our second.html file. So as you are able to see, यहाँ पे आप unordered list heading देख सकते हो. It is because of h3 tag. Likewise ये ordered list और ये heading भी h3 tag का use करके हमने specify किया है. And after that, UL and LI tag का use करके ये 3 list of items specify की in unordered list, that is in terms of bullets. After that, ordered list के अंदर हमने again the same 3 value specify की, लेकिन वो numbering के terms में हमें मिल रही है। And वहाँ पे हमने जो description list बनाया था related to computer C, जैसे मैंने आपको already presentation में बताया था कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसे उस हिसाब से अरेंज करके हमें देखा कि जिसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि ये टर्म है और ये डिस्क्रिप्शन है, राइट। सो आप कंप्यूटर लिखा हुआ देख सकते हो और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ देख सकते हो जो इंडेंटेशन के साथ हमें मिल रहा है, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ कि हम सिंपल मैनर के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हमने देखा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर जो आप बुलेट्स देख रहे हो वो वहाँ पे स्मॉल ब्लैक डॉट्स के रिलेटेड आ रहे हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो आप नंबरिंग देख रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट 1 2 3, वो तो हमने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में देखा था कि वही आएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर तो आप नंबरिंग के अलावा ABCD भी स्पेसिफाई कर सकते हो, रोमन लेटर्स भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट, उसे ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप यहाँ पे ये सॉलिड सर्कल की जगह स्क्वायर है, राइट, वो भी आप यूज कर सकते हो। मीन्स आपको जिस हिसाब से बुलेट सेट करना है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, राइट। सो अब हम वो थोड़ा बहुत चेंजेस करके देखते हैं हमारी नोटपैड फाइल के अंदर। फाइन, तो अब हम एक काम करते हैं, ये लिस्ट के अंदर मुझे यहाँ पे ये जो कॉफी, टी एंड मिल्क है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो यहाँ पे ये सॉलिड सर्कल के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज द बुलेट, वो अब मुझे स्क्वायर में चाहिए। अगेन आई रिपीट, वो अब मुझे स्क्वायर में चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो UL टैग आप देख रहे हो उसके साथ हम यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और टाइप के अंदर हम सिंपल वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे, दैट इज स्क्वायर। मतलब ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो लिस्ट आएगा वो स्क्वायर बुलेट के साथ आना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप एट्रीब्यूट का यूज किया और उसके अंदर वैल्यू स्पेसिफाई कर दी विद इन डबल कोटेशन, दैट इज स्क्वायर। लाइकवाइज यहाँ पे आप ऑर्डर्ड लिस्ट देख सकते हो जो बाय डिफॉल्ट नंबरिंग के टर्म्स में आता है, राइट। सो मुझे अब उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्पेसिफाई करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेशन में स्मॉल a स्पेसिफाई कर देती हूँ। मतलब अब जो ये ऑर्डर्ड लिस्ट हमें मिलेगा वो स्मॉल अल्फाबेट्स में ABCD के टर्म्स में मिलेगा। सो उसके रिलेटेड अगेन मैंने यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का ही यूज किया है। ओनली द डिफरेंस इज मैंने जो यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई की है दैट इज स्मॉल a, और वो भी मैंने डबल कोटेशन के अंदर स्पेसिफाई कर दी। लेट्स डू वन थिंग, हम इसे सेव करते हैं और हमारे पेज को हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। सो सी, आप यहाँ पे चेंजेस देख सकते हो। अब आप ये जो लिस्ट आपको मिल रहा है, अगेन इट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, सो बुलेट के टर्म्स में ही आपको मिलेगा, बट इट इज इन स्क्वायर बुलेट्स। और ऑर्डर्ड लिस्ट जो पहले नंबरिंग के टर्म्स में था, अब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिल रहा है, दैट इज ABC। लाइकवाइज अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर की जगह डिस्क चाहिए, सो आप टाइप में स्क्वायर की जगह डिस्क भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको रोमन लेटर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइप में स्मॉल a की जगह, फॉर एग्जांपल मुझे कैपिटल रोमन लेटर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे कैपिटल I भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ, बिकॉज 1 इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल I इन रोमन, राइट।
सो लेट्स सेव इट और उसे हम अगेन रिफ्रेश करके देखते हैं ये पेज को। सी सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट मिला, वो डिस्क यहाँ पे आपको मिल रही है इन टर्म्स ऑफ बुलेट, और आप ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट देख रहे हो वहां पे आपको रोमन लेटर्स मिल रहे हैं टू ऑर्डर द आइटम्स या फिर टू ऑर्गेनाइज द आइटम्स। एक और एग्जांपल ट्राई करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप में डिस्क की जगह सर्कल लिखती हूँ, राइट, एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ दैट इज कैपिटल ए। सेव किया, अगेन इसको मैंने रिफ्रेश किया। सी जैसे ही मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट में दैट इज यूएल में टाइप इज इक्वल टू सर्कल लिखा तो आप यहाँ पे बुलेट्स देख सकते हो, यहाँ पे आप एम्प्टी सर्कल देख सकते हो, और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अब हमें यहाँ पे कैपिटल ABC मिल रहा है, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा कंटेंट लिस्ट के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। और HTML के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट हमें मिलेंगे, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट या फिर डेफिनेशन लिस्ट। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।